जहां महाराष्ट्र के भिवंडी में सड़क पर गड्ढे से एक डॉक्टर की मौत हो गई है। सड़क पर गड्ढे के कारण स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया था, जिसके बाद डॉक्टर हादसे का शिकार हो गए। तो ये घटना दरअसल शुक्रवार की है। भिवंडी शहर के वंजार पट्टी नाका स्थित सिराज अस्पताल के पास डॉक्टर नसीम अंसारी एक ढाबे से दोपहर का खाना खाने के बाद अपनी एक्टिवा बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान सड़क पर गड्ढों के कारण उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ा और वो सड़क पर गिर पड़े। उसी दौरान पास से गुजर रहे एक ट्रक के पिछले टायर ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्साए नागरिकों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया। मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में गड्ढों के कारण आए दिन लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि इन हादसों के बाद भी स्थानीय प्रशासन की लापरवाही जो है वो बरकरार है। और इन सब के बीच डॉक्टर की मौत के बाद नाराजगी जाहिर करते हुए तमाम लोगों ने प्रदर्शन भी किया है। तो हमारे सहयोगी अनुज रायते हमें ज्यादा जानकारी देंगे। अनुज, बेहद दुखद घटना है, एक डॉक्टर की मौत गड्ढों की वजह से हो गई है। अभी क्या कहना है वहां पर आसपास के लोगों का? जी हाँ, ये घटना कल घटी जब डॉक्टर नसीम अंसारी, जो कि भिवंडी के रहीवासी है, वो एक ढाबे में अपना लंच करके निकल रहे थे। तब वो जब अपने एक्टिवा पे बैठे और मेन रोड जो है भिवंडी का उसके ऊपर चलने लगे, तब उनकी गाड़ी का बैलेंस एक पॉटहोल की वजह से बिगड़ गया और वो नीचे गिरे। और उनके पास बहुत कम समय बचा अपने आप को या फिर गाड़ी को संवारने के लिए, और उसी के बीच पीछे से एक ट्रक आया और उनको कुचलते हुए चला गया। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। भिवंडी एक ऐसा शहर या ऐसी जगह मानी जाती है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में, जिसमें पॉटहोल के प्रॉब्लम्स मुंबई मेनलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, ये पहली घटना नहीं है जो कि रीसेंट टाइम में हुई है जहाँ पे पॉटहोल की वजह से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पहले ही हम देख सकते हैं कि कैसे बोरीवली या फिर महाराष्ट्र मुंबई के उपनगर एरिया में 2 महीने पहले ही ऐसी घटना घटी थी, और ऐसी सिमिलर घटना पुणे में भी घटी थी, जहाँ पे 2 वयस्क या फिर जो सीनियर सिटीजन्स है उनको अपनी लाइफ लॉस करनी पड़ी थी, गंवानी पड़ी थी पॉटहोल की वजह से। इसी के बीच महाराष्ट्र सरकार जो है वो गणेश फेस्टिवल से पहले एक रेखांकित कर रही है ऐसी पॉलिसी जिससे कि वो गड्ढों को या फिर जो गड्ढों के बारे में कंप्लेन आई है मुंबई के हद में, उसको जितना जल्द हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर सके। पर अगर हम भिवंडी की खास करके बात करें तो फिर इस घटना ने लोगों के बीच में रोष और आक्रोश भर दिया है। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि कैसे जैसे ये घटना घटी और डॉक्टर नसीम अंसारी की उसी स्पॉट पर डेथ हो गई, उसके बाद भिवंडी के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं वो स्ट्रीट पर उतर आए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के खिलाफ। जैसे हम बात करें, वैसे भिवंडी के काफ़ी सारे रास्तों पे जो काम है कॉन्क्रीटाइजेशन जिसे कहते हैं वो चल रहा है, पर इस काम की जो सस्टेनेबिलिटी है उसको क्वेश्चन करने के लिए लोग रास्ते पे अभी भी उतरे हुए हैं। बहुत शुक्रिया अनुज आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भिवंडी में सड़क पर गड्ढे से एक डॉक्टर की मौत हो गई। लापरवाही का कितना बड़ा मामला है ये अपने आप में आप इस बात को समझिए कि लगातार जो लोग हैं वो इस गड्ढे को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद समय रहते इन गड्ढों को नहीं भरा गया और इस गड्ढे ने एक डॉक्टर की जान ले ली। और जब ये घटना हुई उसके बाद यहाँ पर आसपास के लोग गुस्से में आ गए, आक्रोशित हैं लोग। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर की मौत के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया है। भिवंडी से ये खबर सामने आई जब कल गड्ढे की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई है, जिसके बाद यहाँ पर लोग काफी गुस्सा है। मुंबई में इस मॉनसून सीजन में 10,000 से ज्यादा गड्ढों की शिकायत सामने आ चुकी है। आए दिन सड़कों पर हादसे हो रहे हैं और इन हादसों के कारण आम लोगों की जिंदगी पर किस तरीके से मुसीबत मंडरा रही है, लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद स्थानीय प्रशासन कैसे चुप्पी साधे हुए है, देखिए हमारी रिपोर्ट। बरसात का सीजन है, अगर ऐसे में घूमने का मन करे तो कई लोग प्लेन्स में जाना प्रेफर करते हैं, और अगर इसमें भी गोवा जाना हो तो फिर कहने ही क्या, क्योंकि मुंबई से गोवा जाने वाले हाईवे की छटा ही निराली होती है। चारों ओर हरियाली के बीच 6 लेन की चौड़ी सड़कें देखकर लगता है कि आप किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए, लेकिन वक्त बीतने के साथ ये हाईवे भी सरकारी उदासीनता का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मुंबई से करीब 235 किलोमीटर दूर रत्नागिरी जिले के चिपलूण में मुंबई गोवा हाईवे का ये हाल दिखा। हाईवे में जहां देखो वहां गड्ढे बने हुए मिले। इसकी वजह से यहां दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ गई। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर चिराग मोरे ने 4 दिन पहले ड्रोन से इस हाईवे का हवाई जायजा लिया। खबरों के मुताबिक हाईवे पर बने इन गड्ढों को भरने का काम शुरू हो चुका है। वैसे इससे पहले इस मुद्दे पर रत्नागिरी में लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए।
सरकार से कहा कि वो लोगों की जान से खेलना बंद करे। मराठी पत्रकार परिषद की ओर से भी प्रोटेस्ट किए गए। इनमें से एक शख्स को यमराज के वेश में दिखाकर ये बताने की कोशिश हुई कि सड़कों पर गड्ढों के कारण दुर्घटनाओं से लोगों की मौत भी हो रही है। करीब 470 किलोमीटर लंबा मुंबई गोवा हाईवे करीब 15 साल पुराना है। इस हाईवे का ज्यादातर हिस्सा महाराष्ट्र में है, जो 3 जिलों रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग से गुजरता है। इसमें कुछ हिस्सों को तैयार करने का काम अभी चल रहा है। बरसात के दौरान इस हाईवे पर गड्ढे होने से कई दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आती हैं। पिछले कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि मुंबई को गोवा से जोड़ने वाले हाईवे का है। ये हाईवे तकरीबन 450 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर स्थिति जो है वो बेहद भयावह दिखती है। इस वीडियो में जो वायरल हुआ उस वीडियो में आप एक पैच देख सकते हैं जहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। मुंबई से गोवा जाने वाला ये हाईवे पिछले 15 साल से बन रहा है, मगर अभी तक इस हाईवे को पूर्ण तरीके से बनाने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। लोगों को यहाँ से यात्रा करते वक्त भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हाईवे है, नेशनल हाईवे है और तेज़ रफ्तार गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। इससे आशंकाएं ये भी बढ़ जाती है कि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। मगर लगातार कोशिशों के बावजूद भी ये मुंबई गोवा हाईवे पे कई ऐसे पैचेस हैं जहां पर हालात नहीं सुधरते हैं। इसी हाईवे का यह हाल रायगढ़ जिले में बड़खल से नागो ठाणे इलाके का है। यहाँ भी भारी बरसात के दौरान हाईवे पर गड्ढे बन गए। हालांकि अब इन गड्ढों को भरने का काम शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी भारी मशीनरी के जरिए इन गड्ढों को भरने में लग चुकी है। बरसात के दिनों में जो हाल मुंबई गोवा हाईवे का होता है, उससे भी बुरा हाल मुंबई की अंदरूनी सड़कों का हो जाता है। हैवी ट्रैफिक के कारण पहले ही मुंबई की सड़कों पर जाम लगा रहता है। ऊपर से बरसात में सड़कों पर बने गड्ढे इस आफत को और बड़ा कर देते हैं। मुंबई में सड़कों का जाल करीब 2000 किलोमीटर है। बीएमसी को 1 जून से 20 अगस्त तक 10,803 गड्ढों से जुड़ी शिकायतें मिली, लेकिन बीते 5 दिनों में 2,135 नए गड्ढों की शिकायतें मिली। गड्ढों से जुड़ी शिकायत को दर्ज करने के लिए बीएमसी ने माई पॉटहोल क्विक फिक्स नाम का ऐप बनाया। इस ऐप पर भी अब तक इस साल कुल 8,695 शिकायतें दर्ज हुई। पवई, बांद्रा, अंधेरी, जुहू, ओशिवारा जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। बीएमसी के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद 24 से 48 घंटे के भीतर गड्ढों को भर दिया जाता है। सड़क मरम्मत के लिए बीएमसी ने इस साल 154 करोड़ रुपए का फंड रखा है। मुंबई में सड़कों पर गड्ढों का ये मुद्दा इतना गंभीर है कि इसे लेकर सियासत भी खूब होती है। बुधवार को ही एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस सिलसिले में सीएम देवेंद्र फडणवीस से बात की। उन्होंने कहा कि मुंबई में ट्रैफिक का हाल बहुत खराब है, जो आने वाली गणेश चतुर्थी के दौरान और भी खराब हो सकता है। मुंबई में सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी बीएमसी के पास है। इस काम के लिए इस साल 154 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जो पिछले साल के 205 करोड़ रुपए से करीब 25% कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।